मीडिया में कौन लोग हैं? सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। मीडिया के माध्यम से बीजेपी और आरएसएस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे दबाव बना रही थी। शूद्र, गंवार, ढोल पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये आज के शब्द नहीं है, आज के हजारों साल पहले के शब्द हैं। हजारों सालों से ये शूद्र समाज का जात के नाम पे लगातार उत्पीड़न होता आया है, लगातार शोषण होता आया है। मैं पूछता हूँ, ये जातियां किसने बनाई? ये अहिर, गडरिया, कुनमी, कोरी, चमार, पासी, लोधी कौन बनाया? मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहूँगा, कम से कम उन्होंने आज इस दमनकारी, गुंडाकारी सरकार में इस तरह की बातों को उठाने का प्रयास किया। बीजेपी बार बार इसको जो है जाति मुद्दे को इसको बार बार धर्म से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम बनाना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ पूरे शूद्र समाज के ऊपर गिराया जा रहा है। इनकाउंटर किसका किया जा रहा है? एक विकास दुबे को छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का किया गया हो तो बता दीजिए। पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शूद्रों का इनकाउंटर हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ बैठे हैं शूद्र लाल प्रताप यादव। पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, सामाजिक चिंतक हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। हमने इनका नाम सबसे पहले क्यों बताया और उसको जो सबसे पहले शब्द बोला शूद्र, असल में इस शब्द का इस्तेमाल अभी हाल ही में अपने एक गर्मागर्म बयान में अखिलेश यादव ने लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमें शूद्र समझते हैं, इसलिए तमाम जगहों पर जाने नहीं देते, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे आवास को गंगा जल से छिड़कवा के शुद्ध करवाते हैं। आपके नाम के साथ और ये अखिलेश जी का जो स्टेटमेंट है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी ये जो क्रांति, आप कितने सालों से ये नाम में शूद्र लगा रहे हैं? ये 20 मार्च 2017 से जी, जब माननीय अखिलेश जी के आवास को गाय जानवर है उसके पेशाब से धुला गया। और ये माननीय अखिलेश जी का अपमान नहीं था, ये पूरे शूद्र समाज का अपमान था। आप सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके जाने के बाद मैं इसको जो है किसी साफ चीज़ से धुलवाऊँ या ऐसी चीज़ से धुलवाऊँ, साफ से चीज़ से धुलवाता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ से धुलवाऊँ कि जो आपसे भी गंदी हो। अब एक कहा जाए इससे धुला गया है। आप सोचिए कि अखिलेश जी के हटने के बाद गोमूत्र से धुला गया, गाय के पेशाब से धुला गया, और ये बताया गया कि शूद्रों का स्थान गाय के पेशाब से भी घटिया है। भाई ये टेबल है, धुली जाती है तो साफ चीज से धुली जाएगी ना, किसी गंदगी को उससे साफ चीज से धुला जाता है। तो ये इन्होंने बताने का प्रयास किया गया कि शूद्रों का स्थान गाय के पेशाब से भी घटिया है। इससे बड़ा अपमान पूरे 85 आबादी की शूद्र समाज का कभी नहीं हुआ है, न हो सकता है। और एक लाइन में इन्होंने कर दिया। ये आज से नहीं होता आया है, ये हजारों साल से होता आया है। और अखिलेश जी ने जो ये शुरुआत की है, ये पूरे एक मतलब कि बहुत बड़े समाज का जो लगातार हजारों साल से लगातार जात के नाम पे शोषण होता आया है। आप सोचिए कि आज हम किस देश में रहते हैं जहाँ पे एक कुत्ता आता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर जाए, चाहे क्षत्रिय के घर जाए, चाहे वैश्य के घर जाए, थाली में खाता है और उस थाली को धुल के रख दिया जाता है। चाहे वो बाहर बगीचे की लैट्रिन खा के आया हो, चाहे खेत की लैट्रिन खा के आया हो, लेकिन उस थाली को लोग धुलते हैं और अंदर रख देते हैं। लेकिन अगर वही हमारा दलित समाज का, शूद्र समाज का अगर चमार खाता है, आदिवासी खाता है, मुसहर खाता है अगर उन थालियों में, तो उस थाली को बाहर फेंक दी जाती है। इससे बड़ा 21वीं सदी में, 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में इससे बड़ा जाति अपमान, राष्ट्रीय देशद्रोह कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचिए, जिस देश में देश का राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी में 20 मार्च 17 को दर्शन करने गए थे, वहाँ पे के सेवादारों ने गर्भगृह में राष्ट्रपति कोविंद को जात के कारण अपमानित किया था और कोहनी उनके साथ धक्का मुक्की की थी, धक्का मुक्की की थी राष्ट्रपति के साथ, और सिर्फ जात के कारण।
अब आप इसको कैसे देखते हैं कि आपने इतने सालों पहले ही ये विचार अपने मन में रख लिया था, उसके बाद अभी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट आया तो बड़े आरोप लगने लगे। जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड हमारे लिए मनु मीडिया है, उसने लगातार ये आरोप लगाए कि भाई अखिलेश यादव जी जो है बड़े नाराज हैं इनसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। अब इनका पार्टी से निकाला जाना तय है, डांट पड़ी, फटकार पड़ी, और कल उन्होंने कह दिया कि बीजेपी वाले हमें शूद्र समझते हैं। आपके उस विचार से, जो आपका आज 2017 से अब तक आपने लगातार चलाया, सोचा, समझा, लोगों को बताया, उसके बाद आपकी पार्टी में इतना बड़ा एक बयान आना और आपके पक्ष में आना। देखिए, जो ये बड़ी मीडिया है, बड़ी मीडिया में कौन लोग हैं? सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। मीडिया के माध्यम से बीजेपी और आरएसएस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे दबाव बना रही थी कि स्वामी प्रसाद के ऊपर, पूर्व कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बराबर लगातार आज कई दिनों से दबाव बना रही थी। एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत प्रेशर डाला जा रहा था कि अखिलेश जी बिना सोचे समझे कोई गलती कर बैठे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने कमजोर आदमी नहीं है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं। आप सोचिए, जिस चौपाई की बात जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब कर रहे हैं, वो तुलसीदास दुबे के जमाने की लिखी हुई है। शूद्र गंवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये आज के शब्द नहीं है, आज के हजारों साल पहले के शब्द हैं। हजारों सालों से ये शूद्र समाज का जात के नाम पे लगातार उत्पीड़न होता आया है, लगातार शोषण होता आया है। मैं पूछता हूँ, ये जातियां किसने बनाई? ये अहिर, गडरिया, कुनमी, कोरी, चमार, पासी, लोधी कौन बनाया? भगवान ने बनाया? किसने बनाया? इन्हीं मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, चालाक लोगों ने इंसानों को जातियों में बांटा और जातियों में बांटकर एक दूसरे को लड़ाया और लड़ा करके राज कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुत्ता इंसान से भी बदतर, कुत्ता गाड़ी में टहला रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस के लोग। अगर इंसान खाता है तो उस थाली को बाहर फेंक दिया जा रहा है। इंसानों को जो है इतना जात के नाम पे अपमानित किया जा रहा है। और लगातार आप देखिए कि कहीं मंदिर में जाने पे, यहाँ तक कि शादी विवाह में अगर घोड़ी पे चढ़ जा रहा है तो वहाँ पे भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। घड़े में पानी पी ले रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है देश में। जब राष्ट्रपति के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना बड़ा धक्का मुक्की हुई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल मेरे मन में है, और सवाल मुझसे ज्यादा उन लोगों का है जो बार बार इस मुद्दे पर एक टिप्पणी कर रहे हैं। वो खुश तो हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो अपने आप को, जो शूद्र समाज के लोग हैं वो बड़े खुश हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन उनके मन में एक सवाल है। अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी वाले शूद्र समझते हैं। क्या अखिलेश यादव जी अभी अपने आप को शूद्र नहीं समझते? इंसानों को बांटा किसने? इंसानों को बांटा किसने? जातियों को बनाया किसने? और आज भी इंसानों को लगातार कौन बांट रहा है? यही बीजेपी आरएसएस वाले हैं ना, जो हजारों सालों से बांटने आ रहे हैं। यही इसी व्यवस्था के लोगों ने बांटते आ रहे हैं। आप सोचिए, जहां पे इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, आज अखिलेश जी मजबूरी में, अखिलेश जी कभी भी इंसान को इंसान में बांटने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ काम किया है, काम के बारे में सोचते हैं। लेकिन मजबूरी में जातियों में जो बांट के लगातार शोषण हो रहा है, वो इस वजह से मजबूरी में आज उन्होंने ये बात कही है। इसकी पीड़ा उन्होंने बहुत पहले से थी, लेकिन वो इंसान को इंसान में बांटना नहीं चाहते थे। और आज भी वो इसी बात को कह रहे हैं कि वही बांटने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जो बांट रहे हैं, बांट करके ऊंचा नीचा बना रहे हैं और जो है ऊंचा नीचा बना के हमारा जो है हमें लड़ा रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरित मानस के बारे में कहा, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी वाले स्टेटमेंट पर, उनके इस बयान के बाद उसको बहुत सारे लोगों ने विवादित बताने की कोशिश की। इस पर शूद्र लाल प्रताप यादव जी क्या सोचते हैं? उनका स्टेटमेंट क्या सही था? बिल्कुल बहुत सही स्टेटमेंट है उनका, यही सच्चाई है। ये विवादित कौन बना रहा है?
कौन इस मुद्दे को वो सही दिशा में ले जाने के बजाय उसको तूल दे रहा है? कौन तूल दे रहा है? आवश्यकता है, आवश्यकता है। आखिर ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? आज भी मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहूंगा, कम से कम उन्होंने आज इस दमनकारी गुंडाकारी सरकार में इस तरह की बातों को उठाने का प्रयास किया। और ये नहीं, ये एक चौपाई कब की लिखी गई है? इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन आज पूरा शूद्र समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा शूद्र समाज उनके साथ खड़ा हुआ है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और बीजेपी बार बार इसको जो है जाति मुद्दे को इसको बार बार धर्म से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम बनाना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम बनाने वाले लोग हैं, भारत पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं, जो इस मुद्दे को यहाँ से डाइवर्ट करके उस पर ले जाना चाह रहे हैं। इस जाति अपमान को, जाति शोषण से हटा करके उसको धर्म से जोड़ना चाहते हैं, उसको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, मुखिया नहीं कहते, लेकिन उनके जितने आसपास के लोग हैं सब, अरे आज तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस घोषणा की जरूरत है। भाई ये बताइए, जिस राष्ट्र में हिंदू के शोषण की पूरी व्यवस्था हो और हर स्तर पर हो, कैसे वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? संविधान से ऊपर है। संविधान में क्या है? भारत का संविधान क्या है? भारत सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। ये संविधान से ऊपर है। ये वही लोग हैं जो संविधान को फाड़ने वाले लोग हैं। इन्हीं के कार्यकाल में संविधान की प्रतियां फूकी गई हैं अभी पिछले वर्षों में, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने वाले लोग हैं। ये तो चाहते हैं संविधान खत्म हो, मनुस्मृति लागू हो, फिर से हम शूद्रों का शोषण चालू करें। ये समानता का अधिकार मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लगातार हमें जाति धर्म में बांट करके हमें लड़ाते हैं और हम पे आज प्राचीन काल से शासन करते आए हैं और आज भी उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसीलिए बातें उठा रहे हैं। ये प्राचीन व्यवस्था को कैसे लागू कर लेंगे? क्या इतनी ताकत है इनमें कि सारे लोग, जैसे आप जैसे लोग जो लड़ रहे हैं सामाजिक चेतना के लिए, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग, इनको दबा पाने में सफल होने वाले हैं? ये सफल तो नहीं होंगे। बस आवश्यकता है, हम जो जातियों में बिखरे हैं, हमें संगठित होने की। जो 6743 जातियां मिल करके शूद्र वर्ण का निर्माण होता है, उस शब्द की, ये 6743 जो जातियां बांटी गई हैं, बनाई गई हैं, आज ये संगठित हो रही हैं और आज मौर्य साहब के साथ खड़ी हो रही हैं। इसीलिए इनके अंदर पीड़ा हो रही है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि कहीं ये सब के सब सचेत हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे तो हमारा कहीं अता पता लगने वाला नहीं है, हमें यूरेशिया ही भागना पड़ेगा। सबसे आखिर में हमारे दर्शकों को बता ही दीजिए कि आखिर शूद्र हुआ कौन, किसके साथ शूद्रों जैसा व्यवहार भाजपा कर रही है? क्योंकि आपका तो 4-5 साल की समझ भी है और तमाम ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको मैं जानता हूं, जात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई मान लीजिए कोई यादव बिरादरी से है, कोई कुर्मी है, कोई किसी बिरादरी से है, वो ये मानने को तैयार नहीं होते, वो छतरी बना के बैठे हैं अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पूरा समाज इस बात को समझ रहा है और मान भी रहा है। ये तो मनवादी व्यवस्था के लोग कुछ लोगों को भड़का करके, कुछ लोगों को बरगला करके इस तरह का स्टेटमेंट दिलवाते हैं। आप ये बताइए, केशव देश मौर्य जी अगर शूद्र न होते तो उन्हें स्टूल पर बैठाया जाता? अगर वो क्षत्रिय होते तो हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हो करके स्टूल पे बैठ रहे हैं, सिर्फ शूद्र होने के कारण। और बीजेपी में भी जो भी शूद्र गए हुए हैं, आप कभी उनकी पीड़ा लीजिएगा। बस बने हैं, किस वजह से बने हैं आप भी अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। राठौर जी थे, राकेश राठौर जी, वो भी शूद्र से, उन्होंने खुल करके इस बात को कहा, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को नहीं कह पा रहा है क्योंकि बीजेपी
ईडी और सीबीआई को उठा करके उनका दमन करने के उतर आती है। बीजेपी आज गुंडागर्दी की, जंगल राज की हर जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं वो सब कर रही है। आज बुलडोजर किसके घरों पे चला जा रहा है? किसी क्षत्रिय और ब्राह्मण के घर में पूरे प्रदेश में गिरा हो तो बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरे शूद्र समाज के ऊपर गिराया जा रहा है। इनकाउंटर किसका किया जा रहा है? एक विकास दुबे को छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का किया गया हो तो बता दीजिए। पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शूद्रों का इनकाउंटर हो रहा है। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी मौन करके बैठी है। अभी एक बिहार में कोर्ट में एक मामला गया बुलडोजर का, वहाँ सरकार जग गई, वहाँ कोर्ट जग गई, सुप्रीम कोर्ट कह रही यहाँ भी बुलडोजर। आप वायरल हुआ था स्टेटमेंट, देखिए जज साहब का, यहाँ भी बुलडोजर, सबको हम नाप देंगे। लेकिन यहाँ लगातार बुलडोजर के नाम पे गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, शूद्रों के लगातार हजारों की संख्या में घर गिराए जा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। न तो कहीं कोर्ट दिखाई दे रहा है, न तो कहीं कचहरी दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा एकदम जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज, मतलब जितने शब्द कह लीजिए वो कम है। एक चीज कही जा रही है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट अखिलेश यादव जी ने दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सपा की राजनीति पर। आने वाले वक्त में उनके वोट कम हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में इसका ऐसा इम्पैक्ट होगा? ये शूद्र समाज बहुत बड़ा समाज है। आवश्यकता है इस पे मजबूती से स्टैंड करने की, और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी इस पे चर्चा हो, क्योंकि उससे पता है कि जिस दिन शूद्र समाज पे चर्चा होने लगेगी हम कहीं नहीं टिकेंगे। और जिन दिन समाजवादी पार्टी अपने इस स्टैंड पे लगातार मजबूती से कायम रहेगी, उसको प्रदेश नहीं पूरे देश में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे देश में कोई रोक नहीं सकता। और इसी 24 में इस मुद्दे को अगर हम बरकरार ले गए मजबूती से, तो इसी 24 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस शब्द में, इस विचारधारा में इतनी ताकत है, कोई नहीं रोक सकता। 90% शूद्र समाज की आबादी है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी इसी 24 में। मैं कह रहा हूं, बस हमें आवश्यकता है इस मुद्दे को मजबूती से खड़ा रखने की। और आप देख लीजिएगा, आज के इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग इस मुद्दे को लगातार मजबूती से केवल बरकरार रखें। तो ये हमारे साथ शूद्र लाल प्रताप यादव जी थे। अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट के बाद इनसे बात करना इसलिए भी जरूरी था कि ये ज्यादा बेहतर से समझा सकेंगे कि किस तरीके से सामाजिक बदलाव की जो बयार है वो समाजवादी पार्टी में भी दिख रही है। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।